हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट को। कंडीशन अभी बोर्ड वाली नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, नहीं मिलेगा। कोई भी किताब उठा लोगे, इतने कायदे से गोले बना के किसी ने किताब ने नहीं समझाया होगा। यही गोले तुम बनाओगे कि ट्यूब के पेपर में तुम्हें पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे भाई। मानो या ना मानो, मेरे भी काफ़ी अच्छे नंबर हैं। और जैसे पढ़ाता था वही खुद लिख के आया। तो मेन बात पे जंप करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। जो अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, आ रही हैं, तो उनको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला है एनालिसिस ऑफ इंटरनल डिमांड। हम सबसे पहले पता करेंगे कि एग्जिस्टिंग डिमांड कितनी है और ये फ्यूचर में कितनी जा सकती है। तो आपको सिर्फ ये हेडिंग डालनी है और इसमें बस पूरा खुद तीन तीन चार चार सेंटेंस बना के लिखने हैं। जो लिखने वाले दोस्त हैं वो समझ गए होंगे कि उनको अगर थोड़ी सी भी एक शब्द दे दो वो अच्छा खासा मटेरियल लिख देते हैं। तो सिर्फ आपको लिखना है ऊपर एनालिसिस ऑफ इंटरनल डिमांड, उसके अंदर इसी को पहले एक बार दोहरा देना है और फिर उसमें बताना है कि हम एग्जिस्टिंग डिमांड को सबसे पहले चेक करेंगे, फिर फ्यूचर में भी देखेंगे कि कितना कितना जा सकता है, उस हिसाब से हम सेटिंग करेंगे। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा पॉइंट है इसका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी का अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसमें क्या लिखना है, ये तो हेडिंग हो गई। ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्या लिखना है कि भाई सबसे पहले हम क्वांटिटी देखेंगे, हमें कितना रॉ मटेरियल लेना है, उसका हम कितना यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे पहले हम क्वांटिटी उसकी निर्धारित करेंगे। ये नहीं कि हमें 50 बैग बनाने थे और हमने मटेरियल 100 बैग वाला मंगा लिया। अब जाहिर सी बात है वेस्ट होगा, बिकेगा भी नहीं तो हालत भी ख़राब होगी। फिर दूसरा क्वालिटी। क्वालिटी कैसे? यार तुम्हें आइसक्रीम 100 रुपये वाली बेचनी थी, दूसरी कंपटीशन में 500 की बेच रहे हैं, लेकिन तुमने 100 की वाली बेची, लेकिन तुमने क्वालिटी उसकी वाडीलाल और पता नहीं कौन कौन से अच्छी उसकी रख दी। अब प्रॉब्लम होगी, तुम्हें होगी, क्योंकि इससे लॉस होगा। तीसरा, एक्सटर्नल असिस्टेंस। भाई हमें ये भी देखना होगा ना, असिस्टेंस कौन हमें सपोर्ट कर रहा है। क्या हमें गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी सपोर्ट कर रही है? ये इसकी हेडिंग है, इसके अंदर तुम्हें लिखना है क्या हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, क्या हमें सप्लायर जिनसे हमें माल मिल रहा है वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टर हमारे ऊपर पैसा लगा रहे हैं। ये सब चीज़ें भी हमें सोचनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट, रिस्क एनालिसिस। अरे भाई रिस्क एनालिसिस नहीं किया तुमने, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हो अच्छे बिजनेस की, हमें बिल्कुल मालूम होना चाहिए कितना रिस्क है। क्यों? ये देखो, ये अप एंड डाउन जो वर्ड लिखा है ना, इसको सेंटेंस बना के लिख देना, बहुत अच्छा वर्ड है। क्योंकि बिजनेस का मतलब, बिजनेस और जिंदगी का मतलब ही होता है अप एंड डाउन। अभी ऊपर हो कभी नीचे हो गए। अभी मेरे चैनल पे 100 व्यूज़ आ रहे हैं, कभी 1,000 भी आ जाते हैं, कहीं 10,000 भी आ जाते हैं। तो ये अप एंड डाउन वाली लाइफ हमेशा चलती रहेगी, यही सेम चीज़ बिजनेस में भी होती है। फिर हमें देखनी रहती है पांचवा, परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो हमारा पिछला प्रोडक्ट है जो पहले से लॉन्च हो चुका है भाई, उसकी परफॉर्मेंस एनालाइज करनी पड़ती है कि क्या ये अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, क्या मार्केट की जो अभी करंट सिनेरियो बना हुआ है उसमें ये फायदेमंद रहेगा कि जो मैं नया प्रोडक्ट निकाल लूँ उसकी भी ऐसी तैसी हो जाए। और पांचवा, नॉलेज ऑफ अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमें नॉलेज होनी चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री में हम कूद रहे हैं, हमें यूट्यूब का चैनल ही बना रहे हैं, लेकिन हमें उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले टाइप हमें मालूम होना चाहिए कि इस टाइप की अगर हम इंडस्ट्री में कूद रहे हैं तो किस तरह से क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कूदे आइसक्रीम के, तो आइसक्रीम जनरली नॉर्थन साइड में गर्मी के टाइम बिकेगी। अब तुम चाहोगी उससे तुम्हें सर्दी में भी प्रॉफिट तुम कितना कमा पा रहे हो, तुम उससे कैलकुलेशन करने लगो, तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं घाटा आएगा एज कम्पेयर टू गर्मी के मौसम। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह के धंधे में कूद रहे हैं और कब ऐसा धंधा पीक पे होता है, कब नहीं होता है, ताकि तुम ब्लेम किसी को भी ना कर सको कि नहीं भाई इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने पढ़ाया नहीं, ऐसा कुछ। ये था आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करे और आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए। भगवान से मैं यही प्रार्थना और दुआ करता हूँ। धन्यवाद।